खाना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 12 जुलाई 2021 और उसकी रेंज और जो भी मेरा अपना मानना है और जो मेरा डाटा एनालिसिस है मैं और जो टेक्निकल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं डिस्क्लेमर। गाइस ये डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी अपने वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पर कोई बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं देता। इसलिए आप जो भी अगर हमारे वीडियो पे अगर कोई बाय या सेल करते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप हमारे वीडियो पर कोई भी बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आता हूँ निफ्टी पर डायरेक्ट। गाइस ये निफ्टी का चार्ट ठीक है 20 EMA के नीचे क्लोज करके गया पर कैंडल रिवर्सल का साइन शो कर रही है। ठीक है, और जैसे मैं फ्राइडे को बोल के गया था कि मार्केट अप होगी और जहाँ तक मुझे लगता है गैप अप ही होगी। ठीक है, क्योंकि कैंडल के हिसाब से ठीक है, लेकिन कॉशियस रहना फिर भी ज़रूरी होता है कि कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन डाटा है और चार्ट है, टेक्निकल है, अगर हम इनको मिला के देखें तो हमारे पास एक रेंज तैयार होती है और हम अपने लेवल्स के हिसाब से प्ले करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस जो कैंडल बनी है कुछ लोगों का मानने की सर इस कैंडल का रिवर्सल। देखो रिवर्सल तब होता है जब इस कैंडल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे। ठीक है, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो ये कैंडल का फॉर्मेशन फेल हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे वो ऊपर वो बीच में वो कहीं पे भी जो भी कैंडल बनती है अगर उसका हाई लो कट जाता है, जो अगर उसका हाई कटना चाहिए अगर वो बुलिश साइड में तो वो बुलिश होगी, अगर उसका लो कट जाता है और वो बुलिश कैंडल है तो वो कैंडल का फॉर्मेशन फेल हो जाता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी डाटा के हिसाब से मैं आपको इसकी रेंज बता देता हूँ। ठीक है, जो मेरा अपना व्यू है, ठीक है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो मंडे को रेंज रहनी चाहिए वही 700 से लेके 800 मैक्स 850 मैक्स बता रहा हूँ। बाकी लेवल हैं, लेवल के हिसाब से अगर वो होल्ड होता है तो हम ट्रेल कर सकते हैं और बुलिश पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं मंथली में और वीकली में मेरी कोई सलाह नहीं होती। और क्योंकि स्पेशली मना करके कहा था पी कैरी फॉरवर्ड मत करना, कुछ लेना या ना लेना पी मत ले लेना। ठीक है ना, तो ये मैं स्पेशली टेलीग्राम पे बता के गया था। अब जिसको जैसा कंफर्टेबल या सूटेबल लगा होगा उसने वो किया होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसकी रेंज बता दी है, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी लाइव मार्केट में जो भी डाटा अपडेट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, वो मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और मैं आपको आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता और आता हूँ बैंक निफ्टी पे। है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी रिवर्सल कैंडल बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल लो पे हैमर बना है। ठीक है, तो अब इसकी जो रेंज है वो स्टिल वैलिड है 35,000 से लेके 35,500। ठीक है, और अगर ये 330 वाला जो हमारा मेन लेवल है वो होल्ड होता है तो आगे 380 440 वाले लेवल हैं। जैसे जैसे वो होल्ड होते जाएंगे तो हम ट्रेल करते चले जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 330 से लेके 380 वाले लेवल के बीच में वहाँ पे एक बार अपनी कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करूँगा। ठीक है, और अगर वो होल्ड होंगी तो मैं ट्रेल करूँगा, अदरवाइज़ मैं वहाँ बुक करूँगा। और अगर 330 वाला लेवल बुक अगर ये ब्रेक करके नीचे होल्ड होने लगेगा तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी वहाँ बुक करके नीचे जहाँ पे भी जो रेंज मुझे लगेगी कि बाई करने के लिए तो मैं वहाँ से फिर दोबारा अपनी बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी लाइव मार्केट में जो भी डाटा टाइम टू टाइम अपडेट होगा मैं उस हिसाब से बताता चला जाऊँगा। ठीक है गाइस, और मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं सर प्रीमियम ग्रुप, अभी तक तो कुछ ऐसा विचार नहीं है ना मैंने बनाया है। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे जैसे आप मुझसे पूछते हैं बार बार इस कॉल का क्या होगा, इस कॉल का क्या होगा, तो मैं हर किसी को स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूँ। अब कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आते हैं सर प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट कर लो, प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट कर लो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का ग्रुप हमारा ऑलरेडी रनिंग में है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब किसी को कहता नहीं हूँ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो इंटरेस्टेड होता है वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम पे। और अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग कहोगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं सोच सकता हूँ प्रीमियम ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन अभी तक मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर बताता हूँ, ऑप्शन सेलिंग का ग्रुप मेरा रनिंग है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑप्शन सेलिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसका हमने एक ग्रुप बना लिया है प्रीमियम ग्रुप।
ठीक है। और अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। और प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली हर किसी को बार बार ये नहीं बता सकता कि ये कॉल यहाँ ले लो, ये यहाँ सेल कर लो। मैं आपको वहाँ टाइम टू टाइम एक रेंज देता हूँ, लेवल देता हूँ, बाकायदा वो सबके लिए होता है। अगर आप उस लेवल को अगर आपको सीखना नहीं है तो बॉस फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो रहता है पेड ग्रुप, जो मैं अभी तक इंटरेस्टेड हूँ। स्पून फीडिंग मैं पर्सनली हर किसी को नहीं कर सकता। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पेड ग्रुप को आप ये मत सोचिए कि आपने कोई पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। पेड ग्रुप में भी ऑन एवरेज 70 to 80% की एवरेज होती है, जो अच्छे पेड ग्रुप्स होते हैं। स्टॉप लॉस उसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पेड ग्रुप में स्टॉप लॉस नहीं होता, लेकिन एवरेज 70-80% हो तो वो पेड ग्रुप अच्छे होते हैं। मैं ये खुद एक्सेप्टेबल करता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे प्रेशराइज पे सोचने पे बार बार, मैंने उस दिन भी ये लिखा था कि मैं बार बार किसी को स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्या करूँ सर, मैं वहाँ से कोई आपसे चार्जेस नहीं लेता हूँ। मैं अपना व्यू बताता हूँ, आपको गाइडेंस देता हूँ, आपको लर्निंग दे रहा हूँ। उस चीज़ के मैं किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लेता हूँ आपसे। लेकिन जैसे आपका रिप्लाई रहता है बार बार ये चीज़ें लेने का, मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, मेरे खुद भी ट्रेडिंग रन होती है। तो अगर आपको इतनी ही फैसिलिटी, इतना ही कुछ सब कुछ चाहिए तो यार मैं कोई किसी का बंधा हुआ या जॉब कर रहा है, या मुझे कोई सैलरीड पर्सन नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे सैलरी पे रखा हूँ, सेवी ने मुझे रखा हुआ है, आइए सर सबको बताइए। तो अगर आपको इतनी सर्विस चाहिए तो फिर आपको मुझे फिर एक पेड ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जैसे सर्विस मांग रहे हैं ना, पेड ग्रुप वाला भी आपको वैसी सर्विस देगा नहीं। वहाँ पे भी बस ये बता दिया जाता है कि बाय ईयर देयर टारगेट्स आर दिस एंड स्टॉप लॉस आर दिस, ख़त्म होती है बात। क्योंकि आप लोगों का बात स्टॉप लॉस के बाद भी आपके ट्रेलिंग होती है, सर आएगा वापस सर यहाँ तक और जाएगा। और पेड ग्रुप के मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हिट मतलब स्टॉप लॉस हिट, और पहले टारगेट पे ही कॉल को हमेशा डन माना जाता है। वहाँ पे आपका अगर एक ही लॉट है तो एक लॉट वाले को वहाँ बुक करना पड़ता है, ज़्यादा लॉट वाले को ट्रेल करके आगे जाना पड़ता है, जो टारगेट्स दिए होते हैं। अगर आपने सोचा कि कोई 100 की कॉल ली है और उसने टारगेट दे दिया 150, 200, 250, अगर 150 हिट हो गया तो यानी कि वो कॉल हिट मानी जाती है। ये रूल्स होते हैं कुछ। और स्टॉप लॉस अगर 70 रुपये, 60 रुपये जो भी XYZ दिया, अगर वो हिट तो हिट माना जाता है। उसके बाद ये नहीं होता कि सर एवरेज करके निकल जाऊँ या कर लूँ। वो स्टॉप लॉस दिया इसीलिए होता है कि भैया ये कॉल स्टॉप लॉस हो गया, वो इवेंट गोवा हो गया उसका। तो आप पेड ग्रुप को कोई वो मत समझिए कि भैया कोई जादू की छड़ी होती है। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना, तो वो पेड ग्रुप की एक्सपेक्टेंसी से भी ज़्यादा आप मेरे साथ चल रहे हैं आगे। मैं आपको बिल्कुल फ्री की गाइडेंस दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेवल तक निकाल के दे रहा हूँ, पूरा टाइम टू टाइम गाइड करता हूँ, वहाँ पे शेयर्स देता हूँ मैं आपको। लेकिन क्या हो रहा है कि कोई अगर एक कॉल अगर आप कहीं फंसे होते हैं, अगर वहाँ पर टाइमली नहीं जवाब आया, बताया नहीं, ये हुआ, कर लीजिए ना कोई पेड ग्रुप, वहाँ पे भी जवाब नहीं आएगा आपको। वहाँ भी बस ये बता दिया जाता है आपको कि ये आपने ये बाय किया था, ये हमने दे दिया है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेना स्टॉप लॉस रखो, नहीं लेना तो होल्ड करके रखो, आपकी मर्जी, हमारी तरफ से स्टॉप लॉस हो गया। अगर इतनी सर्विस चाहिए तो कमेंट में बताना या टेलीग्राम में बताना कि पेड ग्रुप शुरू कर दूँगा, नहीं तो वहाँ पर मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ और आप गाइडेंस ही दिया करूँगा बस। वहाँ पर आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, लेवल दे रहा हूँ, मार्केट का मूड माहौल तक बता के चल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या करूँ? पर्सनल डीमेट में आके आपकी क्या मैं आपके वहाँ ट्रेडिंग करना शुरू कर दूँगा क्या? ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अगर आपको चैनल में कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा हो या कुछ भी समझ में आ रहा हो और जो मैं आपको रेंज दे के जाता हूँ वो समझ में आ रही है तो ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं मंडे को।